हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 28, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 2 नवंबर 2021। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हमारा टॉपिक क्या है आज का, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि कितने टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। Seema's mother blew a new steel plate from the market. Seema noticed that her face was clearly visible in the new plate. She immediately went to the kitchen and started seeing the face in the old plate. The face was clearly visible in the new plate, but in the old plate it was blurred. अब बच्चों, क्या कहा गया है कि सीमा की मदर न्यू प्लेट लाई मार्केट से, और सीमा ने जब उस न्यू प्लेट में अपना फेस देखा तो वो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फेस पुरानी प्लेट में देखा, ठीक है, किचन में से पुरानी प्लेट लाई और उसमें देखा, तो उसमें क्या था, उनका फेस ब्लर दिख रहा था, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था। तो next day in the school, she asked her teacher that why her face appeared blurred in the old plate. The teacher said, let's do it with the different surface, look at reflection in different surface. जो अगले दिन जब सीमा अपने स्कूल गई तो उन्होंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम, मेरा जो फेस है वो ओल्ड प्लेट में ब्लर क्यों दिखा। तो उनकी मैम ने क्या आंसर दिया, उनकी मैम ने कहा कि चलो हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, हम डिफरेंट सरफेस पे देखते हैं कि हमारा जो फेस है वो कैसा दिखता है। तो बच्चों, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये एक्टिविटी उन्होंने अपने स्कूल में की। तो आइए इसे हम भी करते हैं। क्या किया है, यहाँ पे सरफेस दिए हैं और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कौन सी इमेज, कहाँ पे हमें इमेज क्लियर दिखाई देगी, कहाँ पे ब्लर दिखाई देगी, कहाँ पे विजिबल ही नहीं होगी। तो न्यू स्टील प्लेट में कैसी होगी बच्चों, न्यू स्टील प्लेट में होगी क्लियर। ठीक है, तो आप लिख देंगे क्लियर। नेक्स्ट, वुडन टेबल में तो हमें नॉट विजिबल होगी। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, नॉट विजिबल। नेक्स्ट है मिरर, मिरर में आपको क्लियर दिखाई देगी। नेक्स्ट है बकेट फिल्ड विद वाटर, बकेट फिल्ड विद वाटर, तो इसमें आप ब्लर भी दिखाई दे सकती है, क्लियर भी दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर या फिर ब्लर्ड। नेक्स्ट, वॉल में अगर बताए तो वॉल में नॉट विजिबल। ठीक है, और अगर हम बात करें शाइनी टाइल्स की तो उसमें बच्चों क्लियर दिखेगी, क्योंकि शाइनी टाइल्स है ना, तो उसमें क्लियर दिखेंगी। न्यू स्टील प्लेट में क्लियर, वुडन टेबल में नॉट विजिबल, बकेट फिल्ड विद वाटर में क्लियर, वॉल्स में नॉट विजिबल और शाइनी टाइल्स में क्लियर। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपना टेबल अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। नेक्स्ट है लेट्स डू एन एक्टिविटी टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं ताकि हमें पता चले कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेस एंड टेबल इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। तो हमने तो कंप्लीट कर लिया, ये टेबल है ना, कंप्लीट कर लिया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बताया गया है बच्चों, रिफ्लेक्शन आर टू टाइप्स। जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सो बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज fall on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो जैसे कि आपको इस डायग्राम में बता रखा है कि नीचे का अगर स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस यानी बिल्कुल सीधा सरफेस हो, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो के एकदम स्मूथ सरफेस हो, और फिर उस सरफेस से हमने पहले पढ़ा क्या है कि इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे वो होती है जैसे यहाँ पे एक, यहाँ से रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो रे गई, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, है ना। तो बच्चों, इसी में हमें क्या बताया गया है कि ये अगर नीचे का सरफेस स्मूथ हुआ बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट हुआ, तो अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे आएगी,
देखो जैसे मैंने यहाँ पे बना दी, यहाँ पे इतनी सारी इंसिडेंट रे बना दी। अब जब ये यहाँ पे है इसका पॉइंट, तो ये यहाँ जाएगी, ये वाली इधर, ऐसे ये जाएगी, तो ये सारी आपस में कैसी होगी बच्चों, पैरेलल होगी। आपस में पैरेलल है बिल्कुल भी, है ना। देखो आप इस इमेज में देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ से बारी बारी यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल पैरेलल लाइन गई है ना, और बिल्कुल पैरेलल है, दोनों ही आपस में पैरेलल है। इससे इस वाले डायग्राम को हम क्या कहेंगे, ऐसे डायग्राम को हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, जहाँ से दोनों तरफ की जो लाइंस है वो कैसी हो, पैरेलल हो। तो द न्यू स्टील प्लेट हैज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन सो द फेस अपीयर्स क्लियर। जो न्यू प्लेट आई थी उसमें कैसे था, रेगुलर रिफ्लेक्शन था, वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस था। जब न्यू आती है प्लेट तो वो बिल्कुल स्मूथ रहती है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसीलिए हम जो है अपना फेस उसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि रेगुलर और इर्रेगुलर क्या होता है। रेगुलर का उल्टा होता है इर्रेगुलर, यानी कि इसमें नीचे स्मूथ सरफेस था तो इसमें रफ सरफेस होगा, है ना। यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन थी तो यहाँ पे कर्व लाइन होगी ना, तो इसे कहते हैं रफ सरफेस। व्हेन द ऑल पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इर्रेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो बच्चों, अगर नीचे का सरफेस ऐसा होगा और तब हम इस पे बनाएं, हमारी जो रेज है, अगर देखो नीचे का ऐसा सरफेस है और इसके ऊपर हम अपनी रेज बनाते हैं, इंसिडेंट रे बना दी। अब जब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये कैसे होगी, यहाँ यहाँ, मतलब ये आपस में पैरेलल नहीं रहेगी, आपस में जाके आगे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मिल जा रही है। जबकि आप जब ऊपर देखोगे तो ये हमेशा पैरेलल ही रहेगी। देखो ये वाली लाइन कभी मिल सकती है, या फिर ये वाली लाइन कभी मिल सकती है, यहाँ पे नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ये वाली लाइन इस वाली लाइन की मिल गई है, यानी कि ये क्या हो गया है, ये हो गया है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। When all the parallel rays reflect from a rough or irregular surface are not parallel to each other, the reflection is known as diffused or irregular reflection. Old steel plate has diffused or irregular reflection. The rule of reflection successfully followed in diffused or irregular reflection. अब देखो बच्चों, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो ये रूल है रिफ्लेक्शन का, ये इस तरफ ये इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में यूज़ नहीं होता, इसमें भी यूज़ होता है। अब देखो बच्चों, अगर इसका नीचे का सरफेस ऐसा नहीं हो तो ये तो बिल्कुल पैरेलल रहेगी आपस में, जबकि इसमें ऐसा रूल क्यों नहीं हो रहा फॉलो। देखो बच्चों, अब ऐसा सरफेस है तो इसी वजह से तो ये नहीं हो पा रही ना, ये पैरेलल नहीं हो पा रही। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो ये तो पैरेलल हो जाता, है ना। देखो ये पैरेलल हो जाता आराम से, है ना, ये आपस में नहीं मिलता। लेकिन अब नीचे का सरफेस रफ है, यानी कि ये कर्व टाइप है। अब जब आप इस पे भी तो ये सेम ही कर रहा है ना, यहाँ से आके बिल्कुल सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन नीचे की सरफेस की वजह से ये आपस में जाके मिल जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे भी ये सक्सेसफुली रूल्ड जो है रिफ्लेक्शन का वो फॉलो किया जा रहा है, लेकिन नीचे की सरफेस की वजह से ये पैरेलल नहीं रह पा रही, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है the rays are not parallel due to irregular in the reflection. The ray are not parallel due to the irregularities in the reflected surface, diffusion or subject like cardboard. अब देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया, हमें इसी वजह से जो थी ओल्ड प्लेट कैसी हो गई थी, वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी ना। जो न्यू प्लेट थी वो बिल्कुल स्मूथ थी, लेकिन जब वो ओल्ड हो गई, पुरानी हो गई, तो वो कैसे हो गई, रफ सरफेस हो गया, उसका जो सरफेस था वो रफ हो गया। तो उस पे जब लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी तो वो क्या कर जा रही थी, पैरेलल नहीं हो रही थी, इसलिए उस पे हमारा फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, ब्लर्ड दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब अगर हम इसका एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल हो सकता है कार्डबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डू यू सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। हम क्या सभी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट की मदद से। तो नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। हमारे आसपास की सभी चीज़ें हम किस वजह से देख पाते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से देख पाते हैं। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्टेड। अब देखो, जैसे कि हम जानते हैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मून।
मून मून क्या करता है, मून सन से अपनी लाइट लेता है और फिर रिफ्लेक्ट करता है ना, रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो हम मून को देख पाते हैं। दैट्स हाउ वी सी द मून। द ऑब्जेक्ट विच शाइन द लाइट टू अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इमुलेटेड ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, मून हो गया। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट लेके खुद हमें दिखाई देता है, जैसे कि एक मून है, मून किससे लाइट लेता है, मून लाइट लेता है सन से, और फिर वो हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इमुलेटेड। ठीक है, देयर आर अदर ऑब्जेक्ट विच गिव देयर अन लाइट सच एज सन, फायर, फ्लेम ऑफ ए कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज। अब देखो कुछ अदर्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से, सन, फायर, फ्लेम, कैंडल, ये सब क्या होते हैं, इनके पास खुद की लाइट होती है। दैट्स हाउ वी सी दैम, इसलिए हम उन्हें देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर आन लाइट आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। और इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, सन, फायर, फ्लैम ऑफ कैंडल। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। अब आते हैं, नाउ चेक योर सेल्फ। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो यहाँ तक। ठीक है, ये है आंसर नंबर 1 सेकेंड। When all parallel rays reflect from a rough or irregular surface are not parallel to each other, reflection is known as diffused or irregular reflection। तो हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। वाई आर इमेज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आर फेस इन द ओल्ड प्लेट। क्यों क्लियर नहीं था बच्चों, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ओल्ड स्टील प्लेट हैज़ डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, सो वी can't see our face clear। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। फटाफट से नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें भी बहुत अच्छे से हमारी वर्कशीट में ही दिया गया है। सबसे पहले आप लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन लिखने के बाद आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। और सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या फिर ये पूरा लिख के यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है तो दोनों के हम लिख देंगे कि दोनों क्या क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गिव 2 एग्जाम्पल। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, जिनके पास खुद की लाइट होती है उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर आर लाइट अन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल बताने हैं, तो एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, सन, फायर, फ्लेम ऑफ क्लैंड, ये हो जाएगा कैंडल, आंसर नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम टू सरफेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ऐसे 2 सरफेस के नाम बताइए जहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ले सकती है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, आ जाइए वर्कशीट में। वर्कशीट में आप देखेंगे, ये न्यू स्टील प्लेट पे हमारे जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो प्लेस ले सकती है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लियर दिखाई देता है फेस। और हम ले सकते हैं मिरर को भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 5 है न्यू स्टील प्लेट। और नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों मिरर। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर नंबर 5। आज की वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और फटाफट से अपनी वर्कशीट करके अपनी टीचर को सेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।